हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ एजुकेशन ट्यूटोरियल में। आज हम लोग देखेंगे जेसीईआरटी क्लास 6 का चैप्टर 2 पूर्ण संख्याएं का प्रश्नावली 2.3। ठीक है, इससे पहले हम लोग 2.1 और 2.2 कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, आपने अगर नहीं देखा है तो लिस्ट में उसका वीडियो मिल जाएगा, आप वहाँ से पहले उसको देख सकते हो। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 2.3 का पहला क्वेश्चन। देखिए, पहला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, देखिए पहला क्वेश्चन में बोल रहा है कि निम्नलिखित प्रतिरूप का अध्ययन कीजिए एवं इसके अगले चरण को लिखिए। मतलब जो यहाँ पर दिया गया है इस पैटर्न को समझना है और इस पैटर्न में जो इसके एक आगे जो स्टेप बढ़ेगा उस स्टेप को लिखना है। यहाँ तक सही है, इसके बाद वाला स्टेप क्या होगा उसको हम लोग को बताना है। ठीक है, उसी प्रकार से इसमें भी करना है। इस ये जो स्टेप दिया हुआ है इसी अनुसार को इसी को क्रम को देखते हुए हम लोग को आगे का स्टेप समझना है कि आगे वाला स्टेप क्या होगा। ठीक है, इसी को बताना है। चलिए देखते हैं इसको। तो पहला का क्वेश्चन है, देखिए ए नंबर है 1 × 1 बराबर 1। ठीक है, फिर है 11 × 11 बराबर 121। फिर है 111 × 111 बराबर 1 2 3 2 1। ठीक है, एक और दिया हुआ है, इसमें कितना है 4 ठो एक है, 1 2 3 4। ठीक है, गुने 1 2 3 4 बराबर 1 2 3 4 3 2 1। देखिए इस क्रम को समझिए। देखिए यहाँ पर क्या था कि 1 × 1 था तो 1 आया। ठीक है, फिर यहाँ क्या हुआ 1 1 मतलब 1 1 जो है 2 ठो बढ़ा। ठीक है, मतलब 11 हो गया। यहाँ 11 यहाँ भी 11 तो क्या हुआ 1 1 था तो 1 तक गया। लेकिन यहाँ पर क्या था 1 1 2 ठो था। ठीक है, तो 1 के बाद 2 ठो, 1 से लेकर 2 तक गया फिर वापस 1 आ गया। ठीक है, यहाँ पर देखिए 1 2 3, 1 क्या है 3 बार है। ठीक है, तो ये क्या हुआ 3 बार गया, 1 2 3 तक गया, फिर 3 के बाद फिर वापस रिटर्न आ रहा है, 3 के बाद फिर घट जा रहा है, 3 2 1 हो गया। ठीक है, समझ रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4, ये क्या है 4 बार है। तो यहाँ देखिए 4 बार गया है, 1 2 3 4, फिर 4 के बाद फिर इसके पीछे उल्टा घूम गया है, 3 2 1, 4 के बाद 3 2 1, है ना। तो हम लोग क्या हो जाएगा, इसके आगे वाला पैटर्न क्या हो जाएगा, इसके आगे अगर पैटर्न को देखा जाए तो ये क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा। यहाँ 4 तक था, अब क्या हो जाएगा 5 ठो 1 हो जाएगा, 1 2 3 4 5। फिर इधर भी हो जाएगा 1 2 3 3 4 और 1 5, 1 2 3 4 5, इधर भी जो है 1 2 3 4 5। ठीक है, अब देखिए ये क्या हो गया 5 तक, मतलब कि जब यहाँ 4 तक था तो ये क्या हो जाएगा 4 तक गया था, लेकिन यहाँ पर क्या है 5 तक है एक। ठीक है, तो ये क्या होगा 5 तक जाएगा, मतलब कि 1 2 3 4 5। अब 5 के बाद देखिए यहाँ 4 तक गया था ना, 4 के बाद फिर वापस उल्टा घूम रहा था, मतलब कि फिर 2 3 2 1 हो गया। तो 5 के बाद फिर वापस हो जाएगा, मतलब कि 4 3 2 1, मतलब पहले 5 तक गया, 5 के बाद फिर कम होने लग गया, 4 3 2 1। ठीक है, अगर इसके आगे वाला स्टेप अगर देखा जाए तो क्या होता है, इसके आगे स्टेप देखा जाए तो क्या होता है, एक जो है 6 हो जाता है, यानी कि 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब इधर भी होता 6, 1 2 3 4 5 और 6। तो इसमें क्या होता है ये 6 तक जाता है, मतलब कि 1 2 3 4 5 6, और 6 के बाद फिर वापस कम होता है, 5 4 3 2 1, ये हो जाता है। इसी तरह से ये क्रम क्या होता है बढ़ता रहता है। ठीक है, देखिए इसका नेक्स्ट नंबर है बी नंबर में क्या है, देखिए ये क्या है 1 × 8 + 1 कितना हो गया 9 हो गया। ठीक है, अब क्या हुआ फिर 1 और 2 मतलब 12, 12 × 8 + 2 कितना हो गया 98 हो गया, मतलब 9 और 8। ठीक है, जब एक इसमें और बढ़ गया मतलब 3 तक आ गया, तो क्या हुआ फिर इसमें 8 से गुना हुआ और यहाँ 3 से गुना हुआ, 3 से जोड़ हुआ, तो कितना हुआ 9 8 7, मतलब ये क्या हो रहा है घट रहा है। यहाँ पहले 9 था, फिर 9 8 हो गया, फिर 9 8 7 हो गया, फिर 9 8 7 6 हो गया। ठीक है, ये घट रहा है। फिर यहाँ पर देखिए इधर क्या हो रहा है बढ़ रहा है, मतलब ये एक एक था, फिर 1 से 2 हुआ, फिर 2 से 3 हो गया, फिर 1 2 3 4 हो गया। ठीक है, इधर क्या हो रहा है बढ़ रहा है। तो हम लोग क्या करना है इसी क्रम में लिखना है। देखिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एक और बढ़ जाएगा, यहाँ पर 1 2 3
4 5 हो जाएगा। गुना 8 और यहाँ 4 तक था तो 4 लिखा, यहाँ पर 5 आ गया तो प्लस 5 हो जाएगा, है ना। उसके बाद कितना हो जाएगा, इधर एक और घट जाएगा, मतलब कि 9 8 7 6 5 तक आ जाएगा 5, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका अगला स्टेप, ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। इसका 2 नंबर देखते हैं। 2 नंबर देखिए क्या बोल रहा है कि उपयुक्त विधि से मान ज्ञात कीजिए। कोई भी विधि मतलब आप लगा सकते हैं इसको मान ज्ञात करने के लिए, ठीक है। तो देखिए इसका हम सारा क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा, मैं एक क्वेश्चन इसको बता देता हूँ, बाकी आप लोग खुद से कर लेना। ये क्या है, गुना है, तो गुना आप लोग सभी को जानते हो गुना कैसे करना है, ठीक है, सभी को जानते हो, तो फिर भी मैं इसका एक क्वेश्चन जो है बता देता हूँ, ठीक है। चलिए देखिए ये क्वेश्चन है 2 नंबर का, 728 गुना 101, ठीक है। तो इसको क्या करना है, गुना कर देना है, सिंपल, कुछ नहीं करना है, इसको गुना कर देना है। तो गुना कर दीजिए, 728 को गुना कर देना है 101 से, गुना कर दीजिए, जो भी आंसर आएगा वो आंसर आ जाएगा आपका। 8 1 जा 8 हो गया, 2 1 जा 2 हो गया, 7 1 जा 7 हो गया, फिर ये 0 0 0 हो गया सबसे, फिर ये 8 2 और फिर 7 हो गया, सबको जोड़ देना है। 8 2 8 7 15, तो 5 हाथ में रहा 1, 2 और 1 3 और ये 7, कितना आ गया टोटल गुना करने पे, देखिए 7 3 5 2 8, ये आ गया इसका आंसर, ठीक है। बाकी जो है बी सी डी, ठीक है, ये मैं आप लोग के लिए छोड़ता हूँ, आपको भी कुछ प्रैक्टिस करना है, क्योंकि मैं अगर सारा वीडियो में यहाँ पर वीडियो में सारा बता दूंगा तो फिर आप लोग प्रैक्टिस कैसे करोगे, ठीक है। तो ये आप लोग के लिए होमवर्क है, बाकी कुछ तो कंप्लीट कर लेना, गुना करना है, सिंपल सा बात है। और अगर नहीं समझ में आएगा तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।